नमस्कार जी, एक नई वीडियो में आपका। आज एक और नई बीमारी के ऊपर डिस्कस करेंगे जो बहुत से मरीज़ हिंदुस्तान के अंदर है। उन मरीजों के साथ हॉस्पिटल के अंदर क्या झोल होता है, क्या गलतियां होती हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे। और आज की वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है, आप सभी को बेनती है कि पूरा देखें, जो आपको जानकारी मिलेगी इसके बारे में। आपको पता है कि जैसे बहुत से मरीज होते हैं शुगर के, बीपी के, उनकी लास्ट स्टेज में कई बार गुर्दे खराब हो जाते हैं। गुर्दे खराब होने का कारण ये होता है कि जब आपका बीपी 155, 150 नीचे वाला 90, 90 पे रहता है। बहुत लंबा टाइम बीपी रहने पे आपको तो पता नहीं चलता है, मगर आपके जो गुर्दे हैं वो ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। गुर्दे का जो टेस्ट होता है आरएफटी, जिसको केएफटी भी बोलता है, आरएफटी रेनल फंक्शनल टेस्ट बोला जाता है उसे, वो ब्लड सैंपल से होता है। वो जो शुगर वाला मरीज़ है या बीपी वाला है, उसको हर 6 महीने में ये टेस्ट कराना चाहिए। कुछ थोड़ा बहुत भी क्रिएटिनिन ऊपर नीचे होता है गुर्दे का तो आपका मेडिसिन से सही हो जाएगा। मरीज धोखे में कब आ जाते हैं कि वो शुगर की दवाई लेते रहते हैं, टेबलेट अपनी चेंज नहीं करते, शुगर को कंट्रोल नहीं करते, बीपी को कंट्रोल नहीं करते। तो बहुत सी ऐसी धारणाएं भी समाज के अंदर बनी हुई है कि बीपी वाली गोली लंबा टाइम लोगे तो गुर्दे खराब हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। आप अपना बीपी कंट्रोल रखें। फिर आपका जब क्रिएटिनिन 3-4 पे चला जाता है तो बहुत परेशानी आनी शुरू हो जाती है। उसकी वजह से फिर आप डायलिसिस पे चले जाते हो। आज बात करेंगे अस्पतालों की, जो डायलिसिस पे चले जाते हैं उनके बारे में बात करेंगे कि अस्पतालों में क्या गलतियां होती हैं। जो गुर्दे का डॉक्टर होता है, नेफ्रोलॉजिस्ट होता है, वो एक डॉक्टर होता है। एक तो वो अपने हॉस्पिटल में, जो उसका अपना हॉस्पिटल है, वहाँ डायलिसिस का सेंटर बना लेता है, जो मशीनें लगाते हैं, जिसको आप सरल भाषा में कहो तो गुर्दे साफ करना जिसे बोलते हैं, उसको डायलिसिस कहा जाता है। और पेशेंट ऐसे हैं जो एक हफ्ते में 2 बार या 3 बार अपना डायलिसिस करवाते हैं। वहाँ गलतियाँ क्या होती हैं, एक नेफ्रोलॉजिस्ट डॉक्टर होता है, उसने 3-4 अस्पतालों में परमिशन लेके अपना डायलिसिस सेंटर लगाया होता है। वहाँ पे एक ट्रेंड स्टाफ जैसे कंपाउंडर वगैरह वहाँ छोड़ दिया जाता है, वो मरीजों का डायलिसिस करता है। ज़्यादा लालच के चक्कर में, गलती के चक्कर में क्या करते हैं कि पेशेंट के वहाँ पे जो डायलिसिस सेंटर होता है उसके अंदर 2 अलग तरह की मशीनें होती हैं। एक हेपेटाइटिस सी, जिसे काला पीलिया बोला जाता है, जो काला पीलिया जिस पेशेंट को है उसी मशीन पे उसका डायलिसिस किया जाता है। और दूसरी नॉर्मल मशीनें होती हैं, वहाँ पे नॉर्मल पेशेंट का जो हेपेटाइटिस सी जैसे काला पीलिया है, उसको जो काला पीलिया की मशीन है उसी पे डायलिसिस जब होता है तो वो उसी के ऊपर ही उसका डायलिसिस होना चाहिए। मगर गलती क्या कर देते हैं कि उस पेशेंट को, मरीज़ को गलती से दूसरे टेस्ट किया नहीं जाता है। काला पीलिया वाले पेशेंट को नॉर्मल मशीन पे चढ़ा दिया, मशीन काला पीलिया की हो गई, उस पे जितने मरीज़ फिर जाएंगे उन सबको काला पीलिया होता जाएगा। और यही गलती करते हैं। दूसरा, जो कंपाउंडर होते हैं उनके पास एक्सपीरियंस नहीं होता है, डॉक्टर वहाँ नहीं होता है, तो वहाँ क्या करते हैं, जब पानी निकाला जाता है बॉडी के अंदर से, जैसे काम गुर्दे हमारे एक फिल्टर हैं जो हमारे ब्लड को फिल्टर करके बाथरूम पेशाब के जरिए सारा जो हमारा टॉक्सिक वगैरह जो भी बॉडी के, ऐसा जिसे आपकी भाषा में समझे वेस्ट बोला जाता है, तो वो बाथरूम के जरिए निकलता है। तो जब क्रिएटिनिन बढ़ जाता है, बाथरूम आना बंद हो जाता है थोड़ा, तो आपके पैरों पे सूजन, चेहरे पे सूजन आना शुरू हो जाती है, फेफड़ों में इन्फेक्शन होना शुरू हो जाती है। तो फेफड़ों में इन्फेक्शन की वजह से आपके नमूनिया हो जाता है बुजुर्गों को जिनको डायलिसिस होता है। फिर डायलिसिस की जगह पे वहाँ गलतियाँ ये करते हैं हॉस्पिटल वाले कि वहाँ कंपाउंडर रख देते हैं। कंपाउंडर को कोई एक्सपीरियंस नहीं होता है कि कोई पेशेंट बुजुर्ग आया है, इसका कितना पानी निकालना है, कितना नहीं निकालना है, बॉडी से कितना इनपुट गया है, कोई उसकी हिस्ट्री नहीं ली जाती। तो एक बार मेरे साथ ऐसा हुआ था, पेशेंट का टेस्ट ऑलरेडी हो चुका था, एक बार डायलिसिस भी उसका हो चुका था, तो उन्होंने मशीन पे चढ़ा दिया, कोई पूछा नहीं किया नहीं, और उसको डिहाइड्रेशन हो गई, बॉडी से पानी निकल गया,
और धड़कन ऊपर नीचे होने लग गई। फिर उसको आईसीयू में लेना पड़ा और उसको आईसीयू में लेके 2-3 दिन लगे उसको सेट करने के लिए। तो उसमें पेशेंट की जान भी जा सकती है। तो डॉक्टर जहाँ पे भी अवेलेबल होता है नेफ्रोलॉजिस्ट, वहीं पे आप गुर्दे की डायलिसिस करवाएं, क्योंकि डॉक्टर फिर रिपोर्ट भी करता है, हर बार देखता भी है कितना ऊपर नीचे हुआ है। तो वहीं पे फिर देखता है कितना इनपुट इसको पानी गया, कैसा इसकी बॉडी की सिचुएशन है, उसी हिसाब से डायलिसिस करके उतना ही पानी वहाँ से निकाला जाता है। मगर कंपाउंडरों को इतना एक्सपीरियंस नहीं होता है, ज़्यादा पानी निकालने की वजह से पेशेंट की मौत हो जाती है। तो फिर पेशेंट को एकदम से रेफ़र कर दिया जाता है, आईसीयू में भेज दिया जाता है, अगले अस्पतालों में भेज दिया जाता है, तो पेशेंट की डेथ हो जाती है। और पेशेंट लंबा टाइम, कौन से पेशेंट जो डायलिसिस पे लंबा टाइम नहीं निकालते, क्योंकि लंबा टाइम वो पेशेंट नहीं निकाल पाते जिनको गलती से पानी ज़्यादा निकाल दिया, जहाँ उसको हेपेटाइटिस सी हो तो हो जाती है। आम ही आपने सुना होगा काला पीलिया होता है, तो वो गलत मशीन के ऊपर चढ़ाने से होता है, गलत मशीन से पानी निकालने डायलिसिस करने से होता है। क्योंकि वहाँ पे लालच में ज़्यादा पेशेंट होते हैं, आते रहते हैं, वो चढ़ाते रहते हैं और उस गलती से काला पीलिया मरीज को हो जाता है। इस बात का ध्यान रखें आप, जब भी किसी का डायलिसिस करवाने जाएं तो आप पहले पूछें कि वहाँ पे डॉक्टर कहाँ पे है, डॉक्टर को दिखाएं पहले, फिर डायलिसिस होगा। टेस्ट करवाना पड़ेगा, हर बार करवाएं, फिर उसी हिसाब से डॉक्टर डिसाइड करेगा कि इसका कितना पानी निकालना है बॉडी में से। दूसरी बात, हम गुर्दे की बात करें तो गुर्दे जो है बहुत महत्वपूर्ण अंग होता है शरीर का। कुछ हमारी मेडिकल लाइन के अंदर भी काली बेटे हैं, जो ऐसे अपने नाम से डॉक्टर तो कहते हैं, जिन्होंने हिंदुस्तान के अंदर कानून बनाने के लिए मजबूर कर दिया सरकार को। बहुत से ऐसे डॉक्टरों ने पैसे दे के गुर्दे निकाले लोगों के और बड़ी बड़े महल खड़े कर दिए, अपने बना लिए, लोगों के गुर्दों की ब्लैक कर ली और गुर्दे लेके और दूसरों को देने हैं। तो हिंदुस्तान के अंदर गुर्दे चेंज करवाना कोई बहुत आसानी की बात नहीं है, नंबर ही नहीं आता है जल्दी, और आता भी है तो देखो आपको पेशेंट को गुर्दा उसका रिश्तेदार जो है, वाइफ है, वो दे सकते हैं, वो भी सभी के बयान लिए जाते हैं। प्रोसेस पूरा बहुत लंबा होता है, टेस्ट होता है, मैचिंग होता है, गुर्दा नहीं होता है, वो बात की बात है। तो देखो 40-50 लाख लोगों का लग जाता है, इसमें आम बंदा तो गुर्दे चेंज करवा नहीं सकता। तो इस वजह से वो डायलिसिस पे चला जाता है। तो डायलिसिस पे चला गया तो समझो इंसान की उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। जैसे वो डायलिसिस पे जाएगा, 4 साल जिएगा, 5 साल जिएगा, 10 साल जिएगा, 2 साल जिएगा, गलती कर दी तो 6 महीने में पेशेंट चला जाता है। तो इस वजह से बहुत मरीजों की मौत होती है। और ये काला बाजारी जो चला रखी थी हिंदुस्तान के अंदर, और सरकार को कानून बनाना पड़ा यहाँ पे बहुत सख्ती से। तो अब जो गुर्दे हॉस्पिटल जो ट्रांसप्लांट करते हैं तो उनको प्रोसेस के अंदर जाना पड़ता है, सारी चेकिंग होती है। तो नहीं तो पहले आसान होता था लोगों को गुर्दे चेंज करवाना, कोई ऐसी दिक्कत नहीं थी। मगर लालच में कुछ डॉक्टरों ने, जिनको भगवान आप बोलते हो, उन्होंने ऐसे गलत काम करे कि हिंदुस्तान में कानून बनाना पड़ा सरकार को, बहुत सी सख्ती करनी पड़ी। और ऐसे ही जो हमारे मेडिकल लाइन में मेडिसिन होती है उसमें भी बहुत सारी यहाँ सख्ती करनी पड़ जाती है। कि जैसे बहुत सी ऐसी मेडिसिन है जो लोग नशे के तौर पे यूज़ करने लग गए, मगर वो मेडिकल पर्पस के लिए होती थी, मरीजों के लिए होती थी, बहुत अच्छा रिजल्ट है उनका। वो मेडिसिन पे भी सख्ती हो गई, क्योंकि नशे करने वालों ने ब्लैक कर लिया, नशे करने लग गए लोग उस मेडिसिन से, मगर वो मेडिकल पर्पस के लिए थी, हॉस्पिटल के लिए थी, मरीजों को उसका लाभ मिलता था जिनको ज़रूरत थी। तो ये जो मार्केट के अंदर आपको नशे मिलते हैं, सारे मेडिकल नशे जो लोग करते हैं, इसका गलत फ़ायदा लेने लग गए। लालच के अंदर बहुत से मेडिकल स्टोर हैं जो अपना नशा बेचना शुरू कर दिया उन्होंने। मेडिसिन के अंदर बहुत अच्छी कमाई होती है, मेडिकल हो या कहीं भी हो, हॉस्पिटल हो, तो उनको नहीं चाहिए कि गलत काम करें। वो अपना मेडिसिन दें जो बेचे, डॉक्टर की लिखी हुई मेडिसिन, मगर वो अपनी प्रैक्टिस भी करते हैं। और गलत काम तो ये है कि सबसे बड़ा जो नशा बेचते हैं, ये आप नशा ना बेचो तो जो गांव में लोग डॉक्टर प्रैक्टिस करते हैं ना, तो वो प्रैक्टिस भी करें, कोई दिक्कत नहीं होती है उनको, कोई कुछ नहीं कहता है, जितनी देर वो नशा या गलत चीज़ें नहीं करते हैं। जब नशा बेचते हैं तो तब सख्ती सरकार करती है। तो आप प्रैक्टिस करें, फास्ट एड देते हैं, देखो गाँव में बुलाया जाता है। और जब भी आप मेडिसिन लें या अपने शरीर की जाँच करवाएँ, प्रोफेशनल डॉक्टर से ही करवाएँ हॉस्पिटल में जाके। वो कभी भी आप इधर उधर से इंजेक्शन लगवा लिया, कभी दवाई ले ली, वो काम ना करें। और ये तो सच्चाई होगी हॉस्पिटलों की जो काला बाजारी कर रहे हैं लोग। दूसरा एक फिर मैं कहता हूँ
कि जब आपके घर के पास हॉस्पिटल बनता है, वहाँ डॉक्टर बैठता है क्वालिफाइड, बढ़िया अच्छा आपका सब सुविधा मिलती है, तो आप बड़े शहरों को भाग लेते हो कि वहाँ जाना है वहाँ जाना है। वहाँ तो सिर्फ आप पैसा ही लुटा के आते हो। इलाज जो वहाँ हो रहा है यहाँ भी वही इलाज होना है, वहीं भी सारी मेडिसिन वो भी सेम ही यूज़ की जाती है। मगर लोग क्या करते हैं कि लोगों के दिमाग में एक अलग से बात जची होती है कि हम लोग बड़े शहर में जाएंगे, उधर ले जाओ, यहाँ क्या इलाज होगा, वहाँ ले जाओ। तो वहाँ भी हो सकता है जो डॉक्टर बैठा है उसका कोई एक्सपीरियंस नहीं है, 2 साल का एक्सपीरियंस है, और आप बड़ी सी शीशे वाली बिल्डिंग देख लेते हो। वो कह देते काउंटर में 20,000 जमा करा दो, 10,000 यहाँ जमा करा दो, और आप अपना पैसा लुटाते रहते हो। तो आपको मरीज़ को ज़्यादा मिलने में नहीं दिया जाता है। जो कॉम्पिटेबल आप छोटे हॉस्पिटल में होते हो, बड़े हॉस्पिटल में नहीं होते हो। कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जहां बड़े हॉस्पिटलों में जाना पड़ता है, वहां सुविधा होती है। मगर आजकल जो छोटा ही बीमारियां हैं, जहाँ नॉर्मल हार्ट पेशेंट, जहाँ शुगर पेशेंट हैं, किसी को अटैक आ गया, तो आपके घर के पास जो हॉस्पिटल है उसमें जाएं आप। कभी भी आप ऐसा ना करें। ये तो एक आपका भ्रम है कि आप वहाँ बड़े हॉस्पिटल में जाएंगे तो शायद आपका बढ़िया इलाज हो जाएगा। ये गलत बात है। तो ये धारणा को आपको ख़त्म करना पड़ेगा। आप छोटे हॉस्पिटल है जहाँ क्वालिफाइड डॉक्टर बैठे हैं, आप वहाँ दिखाएं, ना कि भागें बड़े शहर को। बड़े शहर को भागना है तो 4-5 लाख रुपया जेब में डाल के जाना पड़ता है। साफ लूट होती है वहाँ पे, क्योंकि उनके खर्चे भी ज़्यादा होते हैं तो पैसा भी ज़्यादा ही लेंगे। तो ऐसी कोई बात नहीं है वहाँ पे। जो क्वालिफाइड डॉक्टर आपके पास में है, नियर हॉस्पिटल में है, तो वहाँ जाइए आप। क्यों आप अपना पैसा लुटाते हो? आपको वही इलाज यहाँ मिलेगा जो वहाँ जाके आपको मिलता है। तो शहरों के नाम से अस्पतालों को लोगों को नहीं देखना चाहिए। तो आज करिए गुर्दों की बात, इसको बचा के रखें। गुर्दों के साथ ही आपकी ज़िंदगी है। शुगर है या बीपी पेशेंट है, उसको गुर्दों के साथ ही उसकी लाइफ है। जिस दिन गुर्दे खराब हो गए, आपने 6 महीने बाद जांच नहीं कराई, दवाई नहीं ली सही, शुगर की दवाई भी मैंने बहुत बार देखा है कि ऐसे मरीज हार्ट के पेशेंट होते हैं जिनको शुगर बीपी भी होती है, उनको एक बीपी की गोली दी जाती है, एक शुगर की दे दी जाती है। शुगर की गोली वो 3-4 साल लेते रहते, चेक कराते नहीं है, क्योंकि हर टेबलेट जो शुगर की है वो चेंज होती रहती है। तो आप डॉक्टर से चेक करवाएं, और जब भी आप शुगर बढ़ने लग जाए आपकी, तो आप टेबलेट जो है हर 2 साल बाद चेंज होती रहती है, उसको चेंज करवाएं। फिर वो दोनों टेबलेट दी जाती है। कोई उसके साथ आपकी भाषा बोले खून पतले वाली कोई मेडिसिन नहीं दी जाती है। रिलैक्सेशन के लिए कोई रात को मेडिसिन नहीं दी जाती है, जिसकी वजह से आपको पैरालाइज लकवा भी आ जाता है, हार्ट अटैक भी आ सकता है। तो वो पूरी आपने मेडिसिन जो प्रॉपर होती है वो लेनी है। कभी ऐसा ना करें। पैसे से ज़्यादा ज़िंदगी है, पैसा कुछ नहीं है। इंसान है तो पैसा कमा लोगे आप। तो बहुत से ऐसे में मरीज़ देखे हैं, वो कहते हैं मर जाएंगे, पैसा नहीं देंगे, हम मर जाएंगे, कोई बात नहीं। ऐसा भी लोग करते हैं। तो देखो, जब आप अपनी लाइन में काम करते हो तो अलग अलग लोगों से आपका पाला पड़ता है, उनके साथ। तो बहुत से ऐसे मरीज आते हैं। आने वाली वीडियो में मैं आपको वो भी बताऊंगा। और जो हॉस्पिटल गलत करते हैं, कहाँ कहाँ गलत होता है, सबका बताऊंगा, सबका पोल खोलूंगा। क्यों? इनका ज़मीर मर चुका है। लोगों से लूट मचा रखी है इन्होंने। बहुत गलत कर रहे हैं, हर जगह पे गलत कर रहे हैं। तो मरीज़ के साथ गलत नहीं होना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ, जो आप सेवा समझ के काम करोगे, हमेशा आपकी मरीज़ भी रिस्पेक्ट करेगा, आपका मन भी खुश रहेगा। जो आप लूट मचाओगे, गलत करोगे, तो आपके मन को, आप खुद को कुछ भी जवाब नहीं दे पाओगे। तो इसलिए इस वीडियो को शेयर भी आगे किया करें, देखा करें। और नई नई इन्फॉर्मेशन मेरे चैनल के ऊपर है, बहुत सी बीमारियों के बारे में बताया गया है। तो उसको आप वीडियो को सर्च करके अगर देखें, आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी। थोड़ा सा टाइम निकालें, ये आपकी लाइफ के साथ लिंक है। कभी भी ऐसा ना सोचे कि शायद कोई ऐसी वीडियो में डाल रहा हूँ कि शायद यार टाइम पास करने के लिए, या आपका मनोरंजन करने के लिए नहीं है ये वीडियो। ये आपको जानकारी देने के लिए, आपके शरीर के बारे में जानकारी मैं हिंदी में देता हूँ। बहुत कम यूज़ करता हूँ कि मेडिकल टर्म जो है, मेडिकल के जो वर्ड्स हैं, उनको मैं यूज़ करूँगा तो आपको समझ नहीं आएगा। पहले तो मैं इंग्लिश के वर्ड्स को हिंदी में ट्रांसलेट करता हूँ कि इसको बोला क्या जाता है हिंदी में, कि आपको आराम से समझ आ पाए। जब मैं इंग्लिश का कोई वर्ड या मेडिकल वर्ड बोलूँगा तो आपको समझ नहीं आएगा ये क्या होता है। तो इसीलिए प्योर हिंदी में मैं वीडियो बनाता हूँ कि जो गांव-गांव तक पहुँच सके, हर घर तक पहुँच सके। लोग बहुत सारा अपने जो पीछे हैं अभी भी लोग, उनको जानकारी मिल सके हर बीमारी के बारे में। और ये तो होगी आज गुर्दों की बात। नई वीडियो में नई बीमारी की बात करेंगे। मिलते हैं आगे। वीडियो को शेयर करें ग्रुपों के अंदर जो भी आपके पास है, और सब्सक्राइब भी कर लें चैनल को, जो आपको मैसेज मिलता रहे। बेल आइकन वगैरह दबा लें जो भी है।
तो आपको मैसेज मिले जब भी वीडियो अपलोड हो। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत प्यार सभी को, और आपके शरीर का ध्यान रखें। ये शरीर दोबारा नहीं मिलता है, ज़िंदगी दोबारा नहीं मिलती है, इसका ध्यान रखें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए।